नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व, काम के प्रति उनका समर्पण और सनातन के प्रति गहरी निष्ठा और 140 करोड़ भारतीयों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना, शायद यही पीएम मोदी का काम करने का एक अनोखा स्टाइल है जो उन्हें वैश्विक नेताओं से बिल्कुल अलग बनाता है। अब सोचिए ना, दोस्त दुश्मन भी पीएम मोदी की कई बातों को कान लगाकर सुनते हैं। बीते दिनों अमेरिकन एआई रिसर्चर के पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने ट्रंप को साहसी लीडर बताकर पाकिस्तानी हुकूमत की बैंड क्या बजाई, दुनिया को पाकिस्तान का विश्वासघाती वाला चेहरा क्या दिखाया, विश्व शक्तियों को आईना दिखाते हुए ये संदेश दिया कि भाई दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है, कोई भी देश देखिए अकेले नहीं खड़ा हो सकता। आगे बढ़ने के लिए शांति, सहयोग और विकास का रास्ता उन्होंने बताया। तब जाकर दुनिया के दिमाग की बत्ती जल उठी। विश्व भर की हस्तियां पीएम मोदी के प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, लेकिन देश की राजनीति में सोचिए कि पीएम मोदी का प्रभाव आखिर कब तक बना रहेगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मोदी नाम का ये दिनकर खुले आसमान में कब तक चमकता रहेगा? राजनीति के महारथी का आने वाला कल क्या कहता है, इसको लेकर उन्हीं के फैमिली गुरु महामंडलेश्वर अभिराम दास महाराज जी की सांकेतिक भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमालयवासी स्वामी श्री अभिराम दास त्यागी महाराज संत समाज से आने वाली ये एक ऐसी विभूति है जिनकी पहचान महामंडलेश्वर के तौर पर होती है। जीवन की सत्यता को जानने की जिज्ञासा में इन्होंने घर छोड़ दिया, फिर सदगुरु भगवान श्री स्वामी दास जी के चरण कमलों में इन्होंने शरण ली, फिर गुरु दीक्षा ली और एक लंबे समय उन्होंने संत सेवा में तत्परता से लीन होकर अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया और फिर चित्रकूट में एक निरंतर अनुशासन और आध्यात्मिक तपस्या से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। अब जो कि देखिए, महाराज जी का मकसद ही जनता को जीवन का सही अर्थ समझाना और आध्यात्मिक ज्ञान को बांटना रहा है और इस कारण विश्व भर में ये भ्रमण करते रहते हैं और इस धरा के कण कण में जाकर लोगों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं और जिसके चलते नंगे पैर हिमालय की यात्रा पर ये हमेशा रहते हैं। संत सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से केदारनाथ से लेकर ऋषिकेश और मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर इनके अपने अपने आश्रम हैं और जो कि सोचिए कि स्वामी श्री अभिराम दास महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए समर्पण किया और जिस कारण लोगों में इनमें आज भी एक दैवीय शक्ति के दर्शन होते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने आपको स्वामी अभिराम दास महाराज जी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने ही बतौर फैमिली गुरु पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी की थी। 24 चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के संदर्भ में इस बात की भविष्यवाणी करते हुए साफ शब्दों में इन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी की जीत त्याग और तपस्या की जीत है। वास्तव में वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से समर्पित है। अटल जी को उन्होंने अपने में समाहित कर देश के लिए स्वयं को समर्पित किया और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान को विश्व समझेगा, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, गौ हत्या व अन्य अधार्मिक कृत्यों पर अंकुश लगेगा। नरेंद्र मोदी के आने से उत्तराखंड का भी विकास होगा। अब जो कि देखिए, स्वामी श्री अभिराम दास त्यागी व्यक्तित्व तौर पर मोदी जी के फैमिली गुरु हमेशा रहे हैं और पीएम मोदी की मां को याद होगा कि हीराबेन भी इनकी तस्वीर अपने कमरे में लगाए रखी थी और ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि इनके छोटे भाई यानी कि पंकज मोदी भी स्वामी अभिराम दास महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं। बताया तो यही जाता है कि स्वामी अभिराम दास त्यागी हमेशा से पीएम मोदी के सबसे करीब भी रहे हैं और जिस कारण गुरु शिष्य का ये रिश्ता आज भी बरकरार है। तो मोदी जी के यही फैमिली गुरु आज भी ये मानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने विदेशों में भारत की वो साख नहीं बनाई जो आज पीएम मोदी ने बना कर रखी हुई है। स्वामी जी ने 2024 में भी नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की बात कही थी, लेकिन क्या चौथी बार भी सत्ता की कुर्सी पर पीएम मोदी काबिज हो पाएंगे? पीएम मोदी के संदर्भ में देखिए, ज्यादातर ज्योतिष आज भी यही दावा कर रहे हैं कि मोदी राजा है और राजा को हटाया नहीं जा सकता, बल्कि वो खुद से राजनीति का त्याग कर अध्यात्म के रास्ते पर दोबारा लौट जाएगा। लेकिन क्या भविष्य में ऐसा ही होना है? सदैव पीएम मोदी की जीत की सांकेतिक भविष्यवाणी करने वाले स्वामी श्री अभिराम दास त्यागी महाराज जी का आशीर्वाद क्या 29 में भी पीएम मोदी को जिताएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएगा जरूर। साथियों, मॉरिशस को भले ही 1968 में आजादी मिली, लेकिन जिस तरह यह देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ा, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
यहां दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग आकर के बसे हैं। ये एक प्रकार से अलग अलग कल्चर का खूबसूरत बगीचा है। यहां हमारे पूर्वज बिहार हो, यूपी हो, भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए थे। भाषा, बोली, खान पान के हिसाब से देखें तो मॉरिशस में मिनी हिंदुस्तान बसता है। यह लघु भारत है। भारत की अनेक पीढ़ियों ने मॉरिशस को फिल्मी पर्दे पर भी देखा है। आप हिंदी के हिट गानों को देखेंगे तो उनमें इंडिया हाउस दिखेगा, आइल ऑफ सर्फ दिखेगा, ग्रीस बीच के नजारे दिखेंगे, कॉर्डन वाटरफ्रंट नजर आएगा, रॉचेस्टर फॉल्स की आवाज सुनाई देगी। मॉरिशस का शायद ही कोई कोना हो जो भारतीय फिल्मों का हिस्सा न बना हो। यानी धुन भारतीय हो और शूटिंग की जगह मॉरिशस हो तो फिल्म के हिट होने की गारंटी बढ़ जाती है। साथियों, पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होने के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा। एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा। साथियों, दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे तब नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भगवान बुद्ध के संदेश आज दुनिया को विश्व शांति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इस विरासत को भी हम भारत में, पूरी दुनिया में सशक्त कर रहे हैं। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करल लाजा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा।